किसान साथियों नमस्कार। मैंगो साइंस एंड रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, हम मैंगो की साइंटिफिक चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंगो का प्लांटेशन किस टाइप से किया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन है। सबको ऐसा है कि खड्डा खोद के ज़मीन में डाल करके हम उसको पौधे को लगा दें। डालने के टाइम रासायनिक उर्वरक लगा दे, या फिर फर्टिलाइजर दे दे, या फिर FIM दे दे, कंपोस्ट दे दे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैंगो का लगाने का जो काम है वो 1 महीने पहले से स्टार्ट करना है। हो सकते हैं आप 1.5 महीने पहले स्टार्ट करो। लगाने की 2 मेथड है और सबसे इफेक्टिव मेथड है उसकी ही मैं बात करूँगा, यानी कि सॉइल सेल बनाना। फर्स्ट मेथड है, आपको प्लांट के साइज़ का खड्डा कर दो 1 बाई 1 फीट का, और उसमें आप मैन्योर मिक्स करो, उसमें उर्वरक मिक्स करो। आप अपनी सॉइल और पानी का टेस्टिंग के हिसाब से कौन से न्यूट्रिएंट आपको लगाना है ऐसा मिक्स कर दो और प्लांट को लगा दो। ये कॉमन मेथड है, ये सब लोग लगाते हैं। लेकिन लगाने का सबसे इफेक्टिव मेथड है, यानी आपको बेड बनाना, यानी आपको ऊंचे चौड़ाई वाले आपको बेड बनाने हैं। बेड के ऊपर आप सेल बनाओ। सेल का मतलब क्या होता है, आप 1.5 बाई 1.5 फीट का एक स्क्वायर आप खड्डा खोदना है, या राउंड खड्डा कीजिए। हो सकता है 2 बाई 2 का कीजिए। उसमें जो मिट्टी निकलती है उसमें से आप 50 kg FIM और आपकी जो सॉइल रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो भी आपके न्यूट्रिएंट है उसको आपको इकट्ठा करना है। 10-26 आप यूज़ कर सकते, यूरिया यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद वो सेल आपको बना के छोड़ देना है। 1 महीने तक उसमें उसको पानी देना है, ताकि जो FIM है वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए और पूरी तरह से वो उसका न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाए, और आपका एक पूरा सेल तैयार हो। और सेल के अंदर आपको पौधे को लगाना है। अगर इस टाइप से आप लगाओगे तो प्लांट को पहले ही दिन, मानसून के बाद पहले ही बारिश में उसको न्यूट्रिएंट मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो खाद होती है, जो FIM होता है, जो कंपोस्ट होती है, वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्डिंग से जुड़ा होता है। उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे कितने ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसको रिलीज करना बाकी होता है। जैसे आप पानी दोगे उसमें आप ट्राइकोडर्मा विरिडी मिक्स कर सकते हो, उसमें आप बायोलॉजिकल जो भी बैक्टीरिया है वो भी आप डाल सकते हो, तो वो अपना ग्रोथ करेंगे। जो ऑर्गेनिक किसान है, जो रेसिड्यू फार्मिंग करते हैं, उसको इस टाइप से सेल बना के उसको मैंगो प्लांट करना है। तो अगले 1 साल तक आपको सॉइल स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपका सॉइल स्ट्रक्चर में सोडियम ज़्यादा है, कुछ डेफिशिएंसी है, उसको अगर कम करना है तो जहाँ पे पौधे का रूट है वो रूट सिस्टम को एक डिफाइन करके वो 1 साल में कितना फैलेगा, उसी हिसाब से उसको एक आपको स्क्वायर चौड़ा खड्डा बनाना है। उसके अंदर उसके सॉइल का स्ट्रक्चर का उतने ही पोर्शन को आपको मेंटेन करना है, क्योंकि 1 साल में उसका रूट उतना ही जाए। आपको पता है, मैं प्रूनिंग भी करूँगा, उसके कैनोपी में बढ़ाऊँगा, तो उसी ज़मीन को आपको मेंटेन करना है। वो ज़मीन को मेंटेन करने के बाद उसी एरिया, उसे रूट जोन बोला जाता है। जैसे आप पौधे में से थैली को तोड़ोगे, प्लास्टिक को निकालोगे, तो वो आपका रूट जोन छोटा सा है। जैसे जैसे आपका पौधा बढ़ेगा तो रूट जोन आपका चौड़ा होगा। तो ऐसे रूट जोन के अंदर जैसे रूट जोन बढ़ता है तो आपको वो एरिया भी आपको बढ़ाना है। तो पौधे का जो प्लांटेशन है वो हमेशा सॉइल सेल बना के आप करोगे तो आपका पौधे में ऐसी कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी। बाकी तो आपको पानी के अंदर जो कमी है वो तो आपको पूरा करना है। उसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हो। हमने पानी के ऊपर 3 वीडियो बनाए हैं, और आज हमने बताया कि आपको पौधा कैसे लगाना है। आपको मेड़ पे लगाना है, आपको बेड पे लगाना है, बेड चौड़ा बनाना है। हो सकता है आप तो 2 फीट चौड़ा बनाओ और 1.5 बाई 1.5 का आप खड्डा खोद के उसके अंदर प्लांटेशन करो। अगर आप 2.5 फीट चौड़ा पे मेड़ बनाते हो, आप 2 बाई 2 का भी प्लांटेशन कर सकते हो। तो ये सॉइल सेल बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका जो सॉइल की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया तो आपको न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी आपकी पौधे की बढ़ जाएगी, आपका लॉसेस कम हो जाएगा। कोई भी न्यूट्रिएंट वो फिक्सेशन फॉर्म में जाने बहुत ही कम जाएगा। फास्फोरस भी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, जिससे रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। देखिए, नाइट्रोजन है वो पौधे की ग्रोथ अवस्था में आपको काम लगता है। फास्फोरस आपकी जड़ों को विकास करता है। अगर फास्फोरस की कमी रही तो जड़ें आपकी इतनी नहीं बढ़ेगी और आपका जो तना है वो कम पड़ जाएगा। और जो पोटेशियम है वो पोटेशियम से आपकी जो छोड़ के स्टेमिना है वो स्टेमिना बढ़ता है आपका। तो 17 न्यूट्रिएंट जो देने हैं पौधे को वो बहुत ही संतुलन मात्रा में आपको पौधे को जाएंगे। तो ये जो चीज़ है वो आपको समझना है, और आपको जो FIM है, कंपोस्ट है, वो 1 महीने पहले से ही उसको पौधा रोपण कर देना है। आपको पहले रेडी करना है, उसके बाद आपको पौधा लगाना है। तो आपके अंदर जो प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगा, क्योंकि तो ये सब चीज़ें समझनी है। तो सबसे बेस्ट मेथड
आप बड़ा सा मेड़ बनाओ और सॉइल सेल बना के आप प्लांटेशन करो। धवल सिंह चौहान, मैंगो साइंस एंड रिसर्च, भरूच।